लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब टेक सुब्रा। और बहुत दिन से क्लास जो होना यहीं पे बंद हो गया था, लेकिन फिर से बता रही हूँ, डीएमएलटी फर्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने बहुत सारा कमेंट्स किया है कि आप लोगों के लिए क्या सिलेक्शन है। लेकिन एग्जाम जैसे कि आप लोगों का आगे ही है, फर्स्ट टाइम जो है वो आगे ही आने वाला है, तो उसके लिए आप लोगों को सिलेबस जो है विथ प्रॉपर नोट्स आप लोगों को चाहिए। तो इसीलिए आप लोगों ने ये चीज को डिमांड किया था, इसी चीज को नजरे में रखते हुए मैंने स्टार्ट कर दिया है आप लोगों का सिलेबस। जितना भी सारे कंटेंट्स हैं आप लोगों के एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सारे कंटेंट्स को हम लोग डेली डेली करते रहेंगे। वीडियो डेली डेली अपलोड होता रहेगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जब भी एक नया सा वीडियो आए आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले चलिए चलते हैं, आज का क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। यहीं पे जैसे कि आप लोग देख रहे हो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का फर्स्ट यूनिट था आप लोगों का सेल एंड इट्स टाइप, फंक्शंस, टिश्यूज, इट्स टाइप्स एंड इट्स फंक्शंस। तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग यही करने वाले हैं। तो देख लो, जिससे कि आप लोग यहीं पे देख पा रहे होगे, एनिमल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, we will study animal cells, isn't it? We will study about animal cells. तो एनिमल सेल जो होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये सब लोग जानते हो। ठीक है, ये कंसेप्ट जो है सभी लोगों को पता है। बट द थिंग इज, इसके अंदर में कितने सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं और क्या क्या चीजें होता है, चलिए देखते हैं। तो ये आप लोगों का, अगर जस्ट इमेजिन दिस इज वन ऑफ योर सेल, एनिमल सेल। उसके अंदर में सेल ऑर्गेनल्स बहुत सारे होते हैं, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी 12th क्लास में पढ़ाई कर लिया है। बट आप लोगों का आगे एग्जाम होने वाला है, तो ये सारी चीजें नोट्स की तरह आप लोगों को चाहिए, है ना? तो बिल्कुल नोट्स की तरह यहीं पे आप लोगों को मिलने वाले हैं विथ डीप अंडरस्टैंडिंग। ऐसा ना हो कि आप लोगों ने कुछ लिख लिया है और आप लोगों को उसका मतलब ही नहीं पता, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो अगर हम लोग देखेंगे एनिमल सेल का पहला स्ट्रक्चर रहता है, दैट इज योर सेल मेम्ब्रेन। हर एक चीज का एक एक मेम्ब्रेन होता है, किसी भी चीज का देख लो। अगर आप लोग आउटलाइन लगाओगे, वो कितना बढ़िया लगता है डायग्राम, एंड अगर आप लोग ऐसे ही खुला छोड़ दोगे तो कैसा लगता है डायग्राम। सो दैट इज द बेसिकल डिफरेंस। तो हर एक चीज का अपना अपना मेम्ब्रेन होता है, तो अपने सेल्स का भी हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है। So the outer layer of the cell that regulates what enters and exits. It means कि आपका जो ये सेल है ना, जैसे कि आप लोग ये सेल देख पा रहे हो, ये जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कौन सा चीज एंटर करेगा, कौन सा चीज एग्जिट करेगा, ये रेगुलेट करने वाला आपका सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, गॉट माय पॉइंट? एवरीवन गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट थिंग इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या है? दैट ब्लूइश पार्ट, जो कि आप लोग यहीं पे देख पा रहे हो, ब्लूइश बैकग्राउंड है ना। सो ये आपका आउटर कवरिंग जो है, दैट इज योर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर में जो पूरा कंटेंट है, that is your cytoplasm. ठीक है, so that is basically a gel like substance which contains all of your cell organelles. So next question is, what are cell organelles? आगे देखने वाले। Third is your nucleus, the center of attraction that is present in your center of the cell, which controls your DNA, regulating gene expression. Genetic material, जो genetic content है ना, ये आपका कहाँ पे रहता है? That is present in your nucleus. Got my point? फोर्थ, यहीं से स्टार्ट हो गया आप लोगों का क्या? सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स जो है, that are present inside the cell cytoplasm, which helps to perform variety of functions of the cell. इसका मतलब है, एक सेल जो है, आप लोग इमेजिन कर लो, एक छोटा सा एक टाइनी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ आप लोग इसको क्यों बोलते हो? क्योंकि एक सेल के पास इतना कैपेसिटी होता है दैट इट कैन respire, it can digest, it can excrete, it can do everything whatever it can. So that's why mitochondria जो है, that is your power house of the cell। हमेशा क्वेश्चन पूछता है गाइस, बता दे रही हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का आगे जो एग्जाम होने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी अगर आप लोगों को मिलने वाला है, फिल इन द ब्लैंक्स। आप लोगों को 12th क्लास से ये चीज पता होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलते हो? दैट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, isn't it? नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER।
ठीक है, इसका डिफरेंशिएट अगर हम लोग करेंगे, वी हैव टू टाइप्स ER, दैट इज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर थोड़ा बहुत राइबोसोम्स प्रेजेंट हो गया ना, तो उसका थोड़ा सा रफ हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स नहीं है, देन इट विल बी स्मूथ, सो दैट इज कॉल्ड एज योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। यहीं पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो, देयर आर टू टाइप्स, रफ एंडोप्लाज्मिक विथ राइबोसोम्स एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक विदाउट राइबोसोम्स। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पूछा जाए कि आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके बॉडी के अंदर में करता क्या है, दैट इज इन्वॉल्वड इन प्रोटीन सिंथेसिस। व्हाट माय पॉइंट एवरीवन? वीडियो अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना मत भूलना। अगर आप लोगों को बैच ज्वाइन करना है, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में सुभाष बायोलॉजी एप्लीकेशन में जाके आप लोग बिल्कुल अपना अपना बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट ऑर्गेनेल, दैट इज द राइबोसोम। टाइनी स्ट्रक्चर्स, ऑफ कोर्स उसका लोकेशन हम लोग को पता चल गया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ऊपर ही रहते हैं। Tiny structures that produce proteins, इसका मतलब है it has the capacity to produce proteins. These are tiny structures, है ना। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है आपका गोल्गी apparatus. It modifies, sorts and packages proteins, ठीक है, and packages proteins and lipids for storage or transport out of the cell. जो गोल्गी बॉडीज होते हैं ना, देख ले थोड़ा सा, यहीं पे दिया है गोल्गी बॉडीज, कहीं पे आपको देखने के लिए मिल रहा है गोल्गी बॉडीज। ओके चलो ठीक है, तो गोल्गी बॉडी जो है, दीज आर योर सेल ऑर्गेनेल्स। ये क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन बना लिया राइबोसोम ने, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना, पैकेज करना, है ना। पैकिंग इज ए गुड आर्ट, एवरीवन कैंट डू दैट, राइट। प्रोटीन्स एज वेल एज लिपिड्स फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द सेल, ये है गोल्गी apparatus का काम। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। It contain digestive enzymes to break down waste materials and cellular debris. यानी कि सेल के पास अपनी कैपेसिटी है that it can destroy itself. एक्सपायरी हो गया, चलो जाओ भाई, अभी और नहीं चाहिए हमको, so that a kind of, so that is the function of lysosome. ठीक है, next is centriole, that helps in the cell division and formation of spindle fibers. तो स्पिंडल फाइबर के बारे में आप लोगों ने इन डिटेल 12th क्लास में तो पढ़ लिया होगा, तो इसके बारे में और ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए, और हम लोगों का एग्जाम के लिए इतना ही चाहिए। तो ये जो नोट है आप लोग बिल्कुल नोट कर लो पूरा जो है, these are the cell organelles that is present in your cell। ठीक है, नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स, जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए ये है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट, गोल्गी बॉडीज पैकिंग करता है, सिक्रेशन करता है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, एंड माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन के लिए है। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा आता है 12th क्लास से, आप लोगों को पता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, सेल का फंक्शन क्या है? अगर आप लोग एग्जामिनेशन के लिए, सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हो, बेटा पूरा नोट कर लो, पूरा नोट कर लो, नोट की तरह मैंने प्रोवाइड किया है यहीं पे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, ये जो आपका सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म जो है, दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सेल। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद के पास कुछ तो होना चाहिए, दे हैव देयर सपोर्ट। नेक्स्ट इज जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड स्टोरेज। जो आपका सेल है ना, उसके अंदर में जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है इन बिटवीन द अदर थिंग्स। ठीक है, जैसे कि रिप्रोडक्शन हुआ, तो ये कोऑर्डिनेट करने में भी हेल्प करता है, दैट इज योर न्यूक्लियस। ठीक है, थर्ड, एनर्जी प्रोडक्शन भी करता है आपका सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि क्या प्रोडक्शन किया, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। सेल्स एनर्जी करेंसी से बोलते हैं, क्वेश्चन पूछ लेता है सेल्स एनर्जी करेंसी। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया अभी अभी हम लोगों ने पढ़ाई किया, पावर हाउस ऑफ द सेल है, एनर्जी प्रोडक्शन करता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है। राइबोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स है, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है, तो राइबोसोम्स भी as well as rough endoplasmic reticulum भी play a important role in synthesizing proteins. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। और इसको अगर आप लोग एग्जाम में लिखते हो तो सोचो क्या हो जाएगा, मजा ही आ जाएगा। लिपिड भी सिंथेसिस करता है, यानी अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कुछ किया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी तो कुछ करना चाहिए। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है that is involved in the production of lipids and hormones, and the production of lipids and hormones, ठीक है, as well as it has the capacity of waste removal. Lysosomes break down waste materials and recycle cellular components. Lysosome अभी अभी हम लोगों ने बात किया, it can destroy itself, so it can break down waste materials and इसको ये recycle करता भी है, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्ट एंड पैकेजिंग, जैसे कि हम लोगों ने अभी भी देखा है, सेल ऑर्गेनेल गोल्गी apparatus जो है, it modifies, it sorts, it packages proteins and lipids for transport to the outside of the cell. सेल के अंदर में प्रोडक्शन तो हो जाएगा, पैकिंग तो हो जाएगा, लेकिन बाहर लेके तो कोई लेके जाएगा ना। So that work is done by our Golgi bodies, or you can say this as Golgi apparatus. Clear? Everyone clear? सेल का स्ट्रक्चर हो गया, आप लोगों ने स्ट्रक्चरल देख दिया, आप लोगों ने स्ट्रक्चर भी देख लिया, फंक्शन भी देख लिया। नोट इट डाउन, वेट किसका कर रहे हो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो बिल्कुल। एंड अभी देखा तो था हम लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने फिर से इसको रख लिया है, माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, दैट इज वेरी मच हेल्पफुल। सेल चैप्टर खत्म, इतना लिख लोगे सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए, 5 मार्क्स के लिए चल जाएगा, हो जाएगा, नीड नॉट वरी, इतना ही। और इसको अगर आप लोग को और ज्यादा एलेबोरेट करना चाहते हो, बिल्कुल आप लोग कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इतना तो होना ही चाहिए आपके आंसर कॉपी में, ठीक है। नेक्स्ट, जो सेल हैं, दीज आर योर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बट ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज योर टिश्यूज, सब लोग जानते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यूज आर कॉल्ड एज योर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ह्यूमन बॉडी बना है, सबके बॉडी बना है ना। तो जो टिश्यूज हैं उसके 4 प्राइमरी टिश्यूज हैं, ठीक है, 4 प्राइमरी टिश्यूज आर देयर, जो कि है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अगर टिश्यू क्वेश्चन आता है आप लोग का 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, ठीक है, ये टेबल अगर बना लेते हो बहुत बढ़िया रहेगा, देखो, लेकिन नंबर 1 पॉइंट में ये टिश्यू जहां पे लिखा है इसको नहीं लिखना है, ये टिश्यूज का टाइप्स है। पहले नंबर पे आप लोग ये रख लोगे एपिथेलियल, 2 में कनेक्टिव, 3 में मस्कुलर एंड 4th में नर्वस। बात क्लियर? ऐसे अगर अच्छा सा एक ट्रायंगल बना दोगे, लेवलिंग कर दोगे, तो सोचो कितना अच्छा लगेगा, जो आंसर कॉपी आप लोगों का चेक करेगा, है ना। सो स्कीमेटिक डायग्राम बहुत ही अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है, जो भी चीज अगर आप लोग बोल रहे हो उसका एक पिक्चर होना चाहिए, डायग्राम होना चाहिए, एंड उसके साथ साथ अगर आप लोग हेडिंग को थोड़ा सा उसको उसके नीचे, सपोज मैंने यहीं पे लिख लिया एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, सपोज मैं यहीं पे लिख रही हूँ एपिथेलियल टिश्यू, तो मैं उसके नीचे अंडरलाइन कर लूंगी, ताकि फिर उसके बाद मैंने उसका स्ट्रक्चर फंक्शन लिख के ऐसा अंडरलाइन करके पूरा जो लिखना होगा लिखूंगी, तो कितना अच्छा लगेगा, पॉइंट्स जो है पूरा खिल के दिखेंगे कि आप लोगों ने क्या लिखा है। ऐसा नहीं कि मतलब मन में कुछ आया मैंने लिख लिया, लिटरेचरिकल सब्जेक्ट तो है नहीं, है, वी वांट द डायरेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट थिंग इज एपिथेलियल सेल करता क्या है आपके बॉडी में। एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्टिव बैरियर एंड इट हैज सेंसरी फंक्शंस। प्रोटेक्टिव बैरियर कैसे? epithelial tissue forms a protective barrier that covers the surfaces of the body, यानी कि ये आपका जो जितने बॉडी सरफेस है उसको कवर कर रहा है, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स के लाइनिंग को भी कवर कर रहा है, एंड इंटरनल आपके जितने भी सारे कैविटीज हैं उसको भी ये कवर अप कर रहा है। समझ में आया? ये है प्रोटेक्टिव बैरियर, यानी ये सबके लाइनिंग में प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली कौन आएगा कौन जाएगा इसको देखने वाला कौन होगा, एपिथेलियल टिश्यू ही होगा। नेक्स्ट इज सेंसरी फंक्शंस। स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स कैन डिटेक्ट
टेस्ट, स्मेल। तो ये सारी चीजें भी आपके एपिथेलियल सेल्स एपिथेलियल टिश्यूज कर सकते हैं, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स नहीं, एपिथेलियल टिश्यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है एपिथेलियल टिश्यू का हमारे यहीं पे दो फंक्शंस हो गया, एक तो हुआ प्रोटेक्टिव बैरियर के तौर पे, दूसरा हुआ सेंसरी फंक्शन के तौर पे। इज इट क्लियर एवरीवन? कोई भी डाउट होता है बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, आप लोगों के लिए तो फ्री है लेकिन इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो एपिथेलियल टिश्यू का यहीं पे फंक्शन क्या हो जाएगा, इट कवर्स बॉडी सरफेसेस एंड लाइंस इंटरनल ऑर्गन्स एंड कैविटीज। तो इसीलिए इट इज इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन, सिक्रेशन एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स देखो, आप लोगों के लिए सेमेस्टर के लिए भी आगे जाके आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दोगे तो आप लोगों के लिए एपिथेलियल टिश्यू का एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंड इन द एयर सैक्स ऑफ द लंग्स। तो ये जो आपके लंग्स हैं, वन पेयर ऑफ लंग्स आर देयर, ठीक है, तो ये लंग्स जो है ना, इसके एयर सैक्स के अंदर में आपका क्या मिलता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। फिर से वो एपिथेलियल टिश्यू डिवाइड हुआ है, स्क्वामस एपिथेलियम, जितने भी सारे एपिथेलियल टिश्यू हैं, बट विल नॉट गो इन डिटेल। आप लोगों के सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए अभी जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही बता रही हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, आपके कहाँ पे मिलते हैं, स्किन में, इसोफागस में, माउथ में। स्किन अभी भी हम लोगों ने देखा, इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, सो इट इज प्रेजेंट इन द सरफेसेस, है ना। चलो बहुत सही है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू के पास। भाई कनेक्टिव टिश्यू, नाम से ही पता चलता है ये कनेक्ट करता है एक दूसरे को। जैसे कि यूट्यूब के थ्रू हम लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं, उसी तरीके से ये कनेक्टिव टिश्यू जो है ये कनेक्ट करते रहता है। ये किसको किसके साथ कहाँ पे कैसे कनेक्ट करता है, चलिए देखते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है इट इज सपोर्टिंग ट्रांसपोर्टिंग रोल रहता है इसका, ठीक है, चलो ठीक है। सपोर्ट करेगा ये, चलो मान लिया। प्रोटेक्शन करता है, चलो मान लिया। ट्रांसपोर्ट भी करता है, इंसुलेशन करता है, ठीक है, कैसे करता है चलिए आगे देखते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको एग्जामिनेशन पे लिखना ही है, कंपल्सरी, यस, ये चीज आप लोगों को लिखना ही है। इट सपोर्ट्स, बाइंड्स एंड प्रोटेक्ट्स अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएगा, जैसे कि सपोज बोन टिश्यूज को देख लो, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लड, इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वेस्टेज थ्रू द बॉडी। तो यानी कि आपका बोन में बोन टिश्यूज हो गया, ब्लड भी हो गया, आपको पता है ना ब्लड एक जो है दैट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, नो डाउट अबाउट दैट। नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, इट स्टोर्स फैट एंड प्रोवाइड इंसुलेशन एंड क्यूशनिंग। एडिपोज टिश्यू, फैट, कैसा लगता है, जो जिनका ओबेसिटी रहता है, जो लोग मोटे होते हैं, कैसा लगता है, अभी आई विल नॉट गो इन डिटेल, यू कैन फील दैट, ठीक है। तो वैसे ही उनका मतलब ओबेसिटी किस चीज से बनता है, एडिपोज टिश्यू, राइट, फैट्स। तो एडिपोज टिश्यू जो होता है ये फैट को स्टोर कर रहा है, तो ये ना प्रोवाइड करता है आपको एज ए क्यूशनिंग, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टिश्यू के पास, एंड दैट इज योर मस्कुलर टिश्यू। helps in the contraction, relaxation, etc. And the most important question जो कि एग्जामिनेशन में पूछता है, कितने टाइप के मस्क्यूलर टिश्यू होते हैं, आपने हर एक सैंपल पेपर बता दूं मैं, आप लोग आंख बंद करके कोई भी सैंपल पेपर उठा लो, ये क्वेश्चन तो कंपलसरी होगा ही होगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज आर देयर, इजंट इट, है कि नहीं। तो मस्कुलर टिश्यू जो है वो स्केलेटल टिश्यू है, स्मूथ टिश्यू है, एज वेल एज कार्डियक टिश्यू है। तीन टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। एग्जाम में 1 2 3 4 अगर ऑप्शन दिया है, आप लोगों को चूज करना है 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा है कितने टाइप ऑफ टिश्यूज, देन यू हैव टू आंसर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस। क्लियर, नो डाउट, इसमें 3 4 के चक्कर में गलती तो नहीं हो जाएगा। चलो बहुत सही है।
तो आपका जो स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू होता है दैट हेल्प्स इन द वॉल्यूंटरी मूवमेंट अटैच टू बोन्स, कि आपको मन किया मैंने हैंड को रेज किया, मन किया मैंने हैंड को ऐसे नीचे कर दिया, ऐसे कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, वट एवर आई एम डूइंग इट्स बिकॉज ऑफ माई वॉल्यूंटरी मूवमेंट, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, सो दैट इज बिकॉज ऑफ योर स्केलेटल मसल। नेक्स्ट इज स्मूथ मसल, दैट इज इनवॉल्यूंटरी इन नेचर, ठीक है, ऑर्गन्स के ऊपर, ऑर्गन्स के अंदर में होता है स्मूथ मसल। कौन सा ऑर्गन आपका जो है नॉर्मली कौन सा ऑर्गन काम करेगा नहीं करेगा, इट टोटली डजंट डिपेंड अपन यू। आप लोगों का मन किया तो ये करेगा, डाइजेशन होगा, मन नहीं किया तो डाइजेशन नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है ना। दैट इज योर स्मूथ मसल। एंड थर्ड बट नॉट द लिस्ट, दैट इज योर कार्डियक मसल, इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट फाउंड इन द हार्ट। स्पेशल मसल है हार्ट में, आपका जो हार्ट है कार्डियक मसल इसके अंदर में होते हैं, देयर इज अ स्पेशल वन टाइप ऑफ मसल, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू। सो इट इज इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट ऑफ कोर्स, बिकॉज आप लोग चाह के भी इससे बंद नहीं कर सकते, हुआ। सो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट एंड जनरेटिंग फोर्स। मैं कैसे भी मूवमेंट करूंगी, इट इज डिपेंडेंट अपॉन माय मस्कुलर टिश्यू। एग्जांपल्स, जैसे कि अभी अभी आप लोगों ने देखा, अटैच टू बोन्स, अलाउज वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स, कौन है, स्केलेटल मसल। कार्डियक मसल क्या है, फाउंड इन द हार्ट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड, पंपिंग ब्लड, ओके। नेक्स्ट इज स्मूथ मसल, कहाँ पे मिलता है, इंटरनल ऑर्गन्स के वॉल्स में, जितने भी सारे आप लोगों के इंटरनल ऑर्गन्स देख लो, चाहे आपका लंग्स हो, स्टोमक हो, इंटेस्टाइन हो, उसके वॉल्स के अंदर में आपको मिल जाएंगे स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स ऑफ कोर्स, क्योंकि आप लोग चाह के भी इसे बंद नहीं कर सकते, ओके। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट लास्ट टिश्यू पे, दैट इज योर नर्वस टिश्यू, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉपुलर वन। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट अगर आप लोग देखोगे स्पेशल आउटडोर है, क्यों है स्पेशल है, नर्वस रिलेटेड प्रॉब्लम डिसीजेस आर मोर स्कैरी देन अदर थिंग्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड कम्युनिकेशन, आपका जो आपके अंदर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड कम्युनिकेशन, गाइस देख लो, न्यूरॉन्स सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स आर योर स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर कम्युनिकेशन। मस्क्यूटो ने यहीं पे बाइट किया है, लेकिन पता चल जाता है ब्रेन में, और तुरंत ये राइट हैंड आके इसको मार लेता है ताकि मस्क्यूटो मर जाए। कम्युनिकेशन कैसे, हैंड से ब्रेन तक कैसे कम्युनिकेशन हुआ, बिकॉज ऑफ योर स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स, ओके। नेक्स्ट थिंग इज सिनेप्स। सिनेप्स क्या है, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। इतना अच्छा सा सुंदर सा इमेज आप लोगों को दिख रहा है यहीं पे, तो ये एक दिस इज वन ऑफ योर न्यूरॉन हियर, ठीक है। तो ये न्यूरॉन का जॉइंट जो है, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स called synapse. Third one is neurotransmitters. These are your chemical messengers, ठीक है, जो कि आपके कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली हम लोग को जानना क्या है, नर्वस टिश्यू का फंक्शन क्या है, ये ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्सेस एंड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, ताकि कुछ हुआ, फीलिंग हुआ, किसी ने टच किया, ये प्रोसेस इंफॉर्मेशन जो है ये आपके दिमाग तक पहुंचता है। So it is involved in control and communication. Examples क्या है, neurons, specialized cells that transmit electrical signals, and neuroglia और glial cells, ठीक है। glial cells को important focus के साथ याद रखना है आप लोगों को, glial cells that support and protect the neurons. neurons होते हैं specialized cells, उसको protect करने वाला होता है आप लोगों का neuroglia और glial cells. So this is the example of nervous सिस्टम। तो आप लोगों ने यहीं पे देख लिया पूरा नोट्स के साथ, वीडियो आप लोगों को पूरा पूरा समझ में आ गया होगा अगर आप लोगों ने इतना तक देख लिया है। एनिमल सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, टिश्यूज के टाइप्स एंड एग्जांपल्स, इतना ही चाहिए आप लोगों को, एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है, इतना लिख लो बस, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे ऐसे ही वीडियोस आगे आते रहेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके वहीं पर डीएम कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।